रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। आई नो कितना प्यारा शेर है ना, लेकिन अगर रंजिश का मतलब ना पता हो तो फिर किस काम का। ये गज़ल कितने सारे लोगों ने गाई और हर बार जब हम सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है, रूह में उतर जाती है। लेकिन रंजिश का मतलब दोस्त होता है हॉस्टिलिटी, इल विल, बैर जिसको हिंदी में कहते हैं। किसी के दिल में किसी रिश्ते को लेके खट्टापन आ जाना, एक कड़वाहट आ जाना। तो शायर कह रहे हैं, फराज कह रहे हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। द मेन वर्ड इज आ। किसी भी बहाने से आ जा, दिल ही दुखाना बहाना हो, मुझसे तुझे बैर ही क्यों ना हो। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश को अगर हम आम जबान में इस्तेमाल करें तो हम ये भी कह सकते हैं, पता नहीं मेरे बॉस को मुझसे क्या रंजिश है, इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन प्रमोशन नहीं मिलती मुझे। या फिर और शेर है कि वक्त गुजर जाता है लेकिन दिल की रंजिश, वक्त गुजर जाता है लेकिन दिल की रंजिश दिल में बैठी की बैठी ही रह जाती है। या फिर एक और शेर कि दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है। तो आज के बाद जब आप रंजिश ही सही वाली गजल सुने तो बार बार खुद से कहिएगा, अब मुझे पता है रंजिश का मतलब होता है बैर, रंजिश का मतलब होता है हॉस्टिलिटी। आज का दूसरा लफ्ज है फलक। वो गाना है ना, फलक तक चल साथ मेरे। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि फलक का क्या मतलब होता है। इतना खूबसूरत गाना था। फलक कहते हैं दोस्त स्काई को, आसमान को। तो फलक तक चल साथ मेरे मतलब इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी फलक पे है वहां पे भी मेरे साथ चल। या फिर मोहब्बतों में ऊंचाइयां छुएंगे हम, तो मेरे साथ फलक तक चल। अगर हम शेर देखें तो शेर कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो चार चांद फलक को लगा चला हूं कमर, वो चार चांद फलक को लगा चला हूं कमर, कि मेरे बाद सितारे कहेंगे अफसाने। या फिर गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। फलक से पैगाम आया है कि नाइंसाफी की बारिश पे अब रोक लगाई गई है। ये हम अगर आम बोलचाल में इस्तेमाल करें, वैसे ज्यादातर शायराना अंदाज में फलक को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका होमवर्क क्या हुआ? आपको मुझे ये बताना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फलक पे जो रहता है यानी कि खुदा, उससे आपको रंजिश क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वो एक बैर जो उससे है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्या पता इसी पाठशाला के जरिए खुदा तक आपकी शिकायत पहुंच जाए।